देवरहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों से ये चर्चा की थी कि जो परम तत्व हैं, जो परमात्मा हैं, जो आनंद के सागर हैं, जो सच्चिदानंद हैं, वही दशरथ नंदन राम भी हैं या कोई दूसरे हैं। रामचरितमानस में कई प्रसंग हैं जिनके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने के लिए वादा किया था। आज इस तीसरे वीडियो में पुनः मैं जो है सो शिव पार्वती संवाद के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो दशरथ नंदन राम हैं वही परम तत्व हैं, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद है, वही परम योगीराज हैं। तो सती जब अपने पिता के यज्ञ में जाकर कूद गई और यज्ञ को विध्वंस उन्होंने कर दिया और अपने शरीर को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है हिमाचल के घर में वो जन्म ली और जहाँ नारद जी के प्रेरणा से करीब 80-85 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान शंकर से उनकी पुनः शादी हुई और इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। एक दिन भगवान शंकर बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे तो पार्वती जी हिम्मत करके बोली कि प्रभु आज बहुत आप प्रसन्न दिख रहे हैं, मेरे मन में कुछ शंका है, मैं जो है सो उसको जानना चाहती हूँ कि आखिर वह सत्य क्या है। तो अगर आपकी कृपा हो और आप नाराज न हो तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूं। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। पार्वती जी बार बार उनसे आश्वासन लेना चाहती हैं कि भाई क्रोधित नहीं आप होइएगा। तो भगवान ने बहुत कहने पर आश्वासन दिया। तब जो है सो पार्वती जी ने कहा कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। तुम प्रभु राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अरंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप जो दिन भर 24/7 राम राम जपते रहते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि। प्रभु राम सोय अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुना अलख गति कोई। वही राम दशरथ नंदन राम है या अजन्मा गुणातीत अलख निरंजन हैं या दशरथ नंदन राम हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जिस राम की आराधना करते हैं वो कौन राम है। राम सोय अवधा निपति सुत सोई, क्या वो अवधपति दशरथ नंदन के राम हैं या अजन्मा गुणातीत अलख जो दिखाई नहीं पड़े अंतर्जामी वो है। तो भगवान ने कहा कि पार्वती, इतना तपस्या के बाद तुम मुझे पाई हो, मुझसे पुनः तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारा संदेह अभी नहीं गया। एक जन्म तुम्हारा इसी में मिट गया, इसी संदेह में। उस समय भी तुम इसका यही संदेह करते कि राम हैं कौन। लेकिन बहुत पार्वती जी को आश्वासन दिए थे, इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि देखो शक नहीं करना चाहिए। मैंने तुमको बताया था उस समय भी कि राम कौन है, लेकिन पार्वती जी कहती है क्या करे प्रभु, मेरा मन नहीं मानता है। जौ निपतनयेत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भो, देखी चरित यही महिमायमित, भ्रमति बुद्धि अति मोर। प्रभु जौ निपतनयेत ब्रह्म किमी, जब राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे उगते। ब्रह्म के तो बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म जो व्यापक विरजय,
अकलयनीह अभेद, वो अभेद रहित है, गुणातीत है, अजन्मा है, अलख निरंजन है। तो फिर वो राजा का पुत्र कैसे हो सकता है? लेकिन देखी चरित महिमायमित, लेकिन मैंने राम का चरित्र भी देखा है और उनका प्रभाव भी देखा है, इसलिए मेरा मति जो है सो स्थिर नहीं रह पाता है। भ्रमति बुद्धि अति मोर, मेरे बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है कि वास्तव में वो अलख निरंजन है या केवल दशरथ नंदन राम है। तो भगवान ने कहा कि बार बार जब तुम्हारे भीतर ये संदेह हो रहा है तो ये सही नहीं है पार्वती। भगवान में अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही साधना होती है। मेरे मित्रों, आज कल जो हम लोग भी साधना करते हैं तो इसमें श्रद्धा विश्वास का बड़ा ही महत्व है। सबसे पहले विश्वास करना पड़ता है। विज्ञान की भाषा में भी समझिएगा, विज्ञान में मैं विज्ञान का छात्र हूँ, पहले मान लिया जाता है और फिर उसको साबित किया जाता है। उसी तरीके से अध्यात्म में भी पहले परमात्मा को मान लिया जाता है और फिर उनको साधा जाता है, तब उनको सिद्ध किया जाता है। ये क्रम विज्ञान और अध्यात्म दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों का सिद्धांत एक ही है, पहले मान लो और फिर उसको साबित करो। तो जितना हम लोग धर्म ग्रंथ है ये सब पढ़ते हैं साधना करने के क्रम में कि पहले यह कन्फ्यूज भी करता है। साधना करने के लिए बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। साधना तो बहुत एक तरीके से होता है, और तरीका अगर आपको गुरु के द्वारा मिल गया या कोई जानकार आपको बता दिया और आप करने लगे उसको, तो प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो महिलाएं नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं है, वो बहुत अच्छा से खाना बनाती हैं, और 5 विषय से MA और PhD डिलीट करने वाले महिलाओं को खाना नहीं आता है बनाने के लिए। वो 10 किताब भी पढ़ लेगी तो नहीं बना पाएंगी। उसके लिए उनको अनुभव करना ही पड़ेगा, इसलिए साधना अनुभव है। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती तुमको विश्वास करना चाहिए, तुम विश्वास नहीं कर पा रही है इसलिए दिक्कत होती है। जब विश्वास करके आगे बढ़ोगी तो बाद में श्रद्धा उत्पन्न होगी और फिर परमात्म तत्व की उपलब्धि होगी, तो तुम्हारा यह भ्रम दूर हो जाएगा। तो वो समझा रहे हैं पार्वती जी को कि प्रभु क्या है। पार्वती जी को कह रहे हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। कहा कि हे पार्वती, जिसका मन रूपी दर्पण जो है, हृदय रूपी जो दर्पण है, यह अगर गंदा हो और वह आदमी आंख से भी अंधा हो, तो जिसको आंख से अंधा का मतलब जो ज्ञानहीन हो, शास्त्रों का जिसको ज्ञान नहीं है, तो राम रूप देखहि किमि दीना, वह भगवान को कैसे देख पाएगा। ज्ञान रूपी उसको आंख नहीं है और श्रद्धा रूपी हृदय नहीं है जिसके पास, वह राम के रूप को न तो देख सकता है और न राम को समझ सकता है। इसलिए राम को समझने के लिए यह हृदय रूपी दर्पण जो है सो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण जिसको कहते हैं, और ज्ञान चक्षु खुला रहना चाहिए। अगुनय रूप अलख गति सोई, भगत प्रेम बसो सगुन सोई। अगुनय रूप अलख जजोई, भगत प्रेम बसो सगुन सोई। हे पार्वती, जो गुणातीत है, जो रूप रहित है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो अलग है यानी जिसको देखा नहीं जा सकता है, वो अंतर्जामी है, कण कण में निवास करने वाला, वासे वासे निष्ठति है, जो अजन्मा है, वही भगत प्रेम बसो सगुन सोई। वही भक्तों के प्रेम में पढ़ करके मनुष्य रूप में दर्शन दे देता है। जैसे देखे होंगे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को दर्शन दिया। पहले उन्होंने विश्व रूप में दर्शन दिया और फिर बाद में उनको जो है सो विष्णु रूप में भी दर्शन दिया। वो उसी समय दिखा दिए भगवान कि अगर श्रद्धा और विश्वास हो तो परमात्मा कैसे भक्त के लिए बन जाते हैं, सगुण स्वरूप में आ जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। मानस में मैं आगे एक प्रसंग में सुना, सुतीक्ष जी को कैसे भगवान ने दर्शन दिया था।
वो मैं आपको सुनाऊंगा जब आगे ये कथा आएगी। तो भगवान समझा रहे हैं उनको, पार्वती जी को, कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, ये संसार का जो प्रकाशक है, जिस प्रकाश से, जिस ऊर्जा से ये संसार चलता है, उसका स्रोत मेरे प्रभु, मेरे इष्ट राम ही हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति जो सोई। वही राम अनादि अवधपति हैं, जो अनादि राम है, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, जो कल भी था, आज भी है, जो कल रहेगा, जो चिरंतन है, जो अविनाशी है, जो सच्चिदानंद है, परम योगिराज है, जो अंतर्यामी है, जो सबके हृदय में निवास करता है, वही अवधपति दशरथ नंदन के घर में राम के रूप में भी जन्म ले। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। भगवान आगे पार्वती जी को कहते हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। यह जगत प्रकाश स्वरूप है और प्रकाशक इसके प्रभु श्री राम है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। माया के भी वही है, मायापति हैं, और ज्ञान और गुण के धाम हैं। गुणातीत का मतलब आप लोग, गुण रहित का मतलब बिना गुण का मत समझिए। गुणातीत का मतलब होता है गुणों के प्रभाव से परे। बिना गुण के होंगे तो परमात्मा लंपट हो जाएंगे। जैसे आदमी बिना गुण का लंपट हो जाता है, परमात्मा भी लंपट हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, गुणातीत है, गुणों के प्रभाव से वो मुक्त है। कहा गया कि नहीं कि राज्याभिषेक होगा कल, और दूसरे दिन सुना दिया गया कि आपको जाना है जंगल। भगवान ने अपना सब वस्त्र उतार दिया और बलकल वस्त्र जो शरीर में पहन करके गए थे, वो एक कपड़ा लेकर के, तीर धनुष लेकर के जंगल चल दिए। उनके तर्कस में तो ये बांध था कि चाहते थे अयोध्या को के सारे लोगों को पराजित करके राज्य कर सकते थे। प्रजा भी उनको चाहती थी और राजा दशरथ भी चाहते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। ये माया गुणों के प्रभाव से इसको मुक्त, जो लाभ हानि नहीं देखता हो। प्रभु ने लाभ हानि नहीं देखा कि राज कहने के कहा गया देने के लिए और हमको जंगल भेजा जा रहा है, हम अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करके क्यों नहीं रह जाऊं। तो भगवान गुणातीत हैं। जहां रखिए, अयोध्या के राज सिंहासन पर रखिए या जंगल और पहाड़ के बीच में ऐसे ही सोने पर मजबूर कर दे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणातीत हैं वो, गुणों के प्रभाव से मुक्त है। तो मायाधीश ज्ञान गुण धामु, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। सोई प्रभु मोर, वही मेरे प्रभु इस संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं। चराचर चराचर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के वही नायक हैं, एकमात्र स्रोत हैं। उन्हीं से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड बना हुआ है। उनकी माया है, ये जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उनकी माया है, उनकी छाया है और उनकी माया है। इस माया से मुक्ति का नाम ही अध्यात्म है। कहते हैं कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। वही रघुवर हैं। रघुवर मतलब दशरथ के पुत्र राजा राम, रघुपति, रघुवर उन्हीं का नाम है। सब उर अंतर जामी, और सबके अंतर में निवास करते हैं।
घट घट में निवास करने वाले, वासे वासे निष्ठति को कहता है घट घट वासी, वही दशरथ नंदन है और वही परात्पर ब्रह्म भी है। कहीं भेद नहीं है पार्वती, अपने मन से इस भेद को तुम निकाल दो। पार्वती जी को अन्यत्र भगवान शंकर ने सुनाते हुए कहा था कि और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजायति दृढ़ मति तोरी। हे गिरिजा, अब तुम्हारा मत जो है सो, मति जो है सो दृढ़ हो गया है। मैं तुमको एक रहस्य की बात बताता हूँ। और एक कहूँ निज चोरी, एक मैंने तुमसे छिपा लिया था, चोरी कर लिया था, अभी तक तुमको मैंने नहीं बताया था, वो रहस्य आज प्रकट कर देता हूँ। जब भगवान का अवतरण हुआ था अयोध्या में, तो मैं और कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप देखे नहीं को। तब हम और कागभूषुंडी मनुष्य का रूप धर करके वहाँ गए थे, और 1 महीना वहाँ जो आनंद उत्सव मना था, उसमें हम लोग घूम घूम कर खूब खाए पिए और मेला घूमे, भगवान का उत्सव देखे, भगवान का दर्शन किए थे। वो भगवान के जन्म के बाद जितना उत्सव हुआ था वो सब मेरे मस्तिष्क में आज भी है पार्वती, इसलिए तुमको शंका करने का कहीं गुंजाइश है ही नहीं। मैं सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उरयंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत सब मुनि धीरा, सेवत सब मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट हैं। दशरथ नंदन जो राम है वही मेरे इष्ट हैं, जिनके बारे में तुमको मैं बार बार सुनाता था। और आज मैंने एक और भी भेद खुलासा कर दिया कि भगवान के जन्म के समय में हम लोग वहाँ गए हुए थे और सब कुछ देखे हैं, इसलिए तुमको आंखों देखी सुना रहे हैं। भगवान की जितनी कथा तुमको हम सुना रहे हैं, उनके जन्म का, विवाह का, लड़ाई का, झगड़ा का, रावण पर विजय का, जो सब कुछ जो तुमको सुना रहे हैं, सुनाएंगे, वो सब आंखों देखी है, वो कहा सुनी नहीं है, वो आंखों देखी है, मैंने देखा है, वही तुमको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती जी को ये समझा दिया कि जो परात्पर ब्रह्म है, जो चर अचर संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं, जो सच्चिदानंद हैं, जो परमानंद हैं, जो मायाधीश हैं, जो मायापति हैं, वही दशरथ नंदन राम भी हैं, वही कौशल्या के गोद में भी विहार कर रहे हैं, वही सारे अयोध्या वासियों के हृदय में भी विराजमान हैं। तो वही दोनों में कोई भेद नहीं है पार्वती, कोई भेद नहीं है, कोई भेद समझना ही नहीं। और ऐसा जान करके प्रभु के चरण कमलों में तुम भी प्रीति करो मेरे साथ, तुम्हारा भी कल्याण इसी में, हमारे साथ ही तुम्हारा भी कल्याण निहित है। और इस प्रकार से गोस्वामी जी ने आपको ये बता दिया कि दोनों एक ही हैं। इसलिए गोस्वामी जी का एक सूत्र है कि क्या करना है हम लोगों को भाई, भगवान से प्रीति जोड़ने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा जागृत हो, इसके लिए क्या करना है, तो राम राम रटुते रहो, राम राम रटुते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी काम। बोलो मधुर मधुर बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा करुणा सागर करुणा मूर्ति को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। कृपया ये
रामचरितमानस का प्रसंग अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो है सो मैं अगला वीडियो फिर इसी पर मैं इसी प्रसंग पर डालूँगा, आपको वो प्राप्त हो जाए। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।